ये हॉस्पिटल के सामने इतना कचरा है जो बहुत दयनीय स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य ऐसे ही स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है यहाँ बहुत ही दयनीय है। तालीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में वहाँ 25 साल से रोड नहीं बना, इसका जिम्मेदार कौन है? और आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल जो सत्ता में है, जो चला रहे हैं, जिनको जिम्मेवारी है, उन्हीं को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। कि मधुबन भ्रष्टाचार मुक्त होगा? जरूर होगा, एकदम 100% इसको भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। विकास के रास्ते पर इसको लेकर चलेंगे। नहीं, रोजगार बोलते हैं, नौकरी तो सीमित है। कल कारखाना फैक्ट्री लगेगा तो नौकरी सृजित होगा। मोतिहारी जिला के मधुबन विधानसभा में है और मेरे साथ जन स्वराज प्रत्याशी विजय कुशवाहा जी आई। तो आइए हम तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ है आरजेडी और बीच में है आप, और क्या लगता है कि आपको लोग क्यों चुनेगा ये दोनों जनजाति को छोड़कर पार्टी को? देखिए, अभी तक 25, 30, 35 साल से जो ही गठबंधन राज कर रही है वो देख चुका है लोग, और विकल्प के अभाव में इन्हीं दोनों को लोग वोट देता रहा था। जन स्वराज एक मजबूत विकल्प के रूप में आ रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, नौकरी की बात कर रहा है। लोगों को बात समझ में आ रही है कि बदलाव जरूरी है। इस बदलाव के चलते लोग जन स्वराज का साथ देंगे, हमारे साथ। अच्छा, ऐसे कोई संकल्प बताइए जो मधुबन में आने पर आपके बदलाव हो, नया हो कुछ। देखिए, जन स्वराज जैसे हम आते हैं तो सबसे बड़ा चीज यहाँ मधुबन में देखने को मिलेगा जो भ्रष्टाचार जो प्रखंड स्तर, ब्लॉक स्तर पे है, काफी बड़े स्तर पे है। एक छोटा सा ही पेपर आप बनवाना चाहते हैं, जाति, आवासीय, राशन कार्ड, इसके लिए लोग सफर करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, कहाँ बनवाएं, कैसे करें। लोग बिना पैसे दिए हुए आगे काम नहीं बढ़ता है। एक तो यहाँ आमदनी बहुत कम है लोगों का, उसमें भी ये चला जाता है। इंदिरा आवास का नाम जोड़ने के लिए भी 2000 रुपये दिया जाता है। ये सब जो भ्रष्टाचार है, इसको रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अच्छा, यहाँ के माननीय विधायक जी कहते हैं कि हम मधुबन को विकास के रथ पर ले गए हैं, और कुछ दिन पहले की बात है कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गए थे तालीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में वहाँ 25 साल से रोड नहीं बना, इसका जिम्मेदार कौन है? और आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल जो सत्ता में है, जो चला रहे हैं, जिनको जिम्मेवारी है, उन्हीं को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। सड़क पे आप फिनारा में भी चले जाइए, बहुत ऐसा सड़क है जहाँ बरसात में पूरे बरसात पानी ही लगा रहता है, वहाँ से लोग आने जाने के लिए मजबूर है। ये व्यवस्था है। वहाँ के लोगों का कहना है कि विधायक जी एक बार मिलने भी नहीं आते। विधायक जी ये तो चुनाव के समय जाते हैं, फिर 5 साल के बाद अभी चुनाव है तो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे होंगे। तो आप तो गांव की बात कर रहे हैं, आपके गांव की। यहाँ मधुबन जो चौक है, मेन चौक आप जो जिसको बोलते हैं मलक चौक बोलते हैं, वहाँ के रोड का स्थिति देख लीजिए। अच्छा, यहाँ के एक और बड़ी सबसे समस्या है, सबसे बड़ी कि जहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से आगे उसके इतना कचरा भरा हुआ है, तो उसके लिए क्या करिएगा? देखिए, ये हॉस्पिटल के सामने इतना कचरा है जो बहुत दयनीय स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य ऐसे ही स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है यहाँ बहुत ही दयनीय है। कहीं कहीं स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गाँव में जो भी उप केंद्र थे सब बंद है लगभग, और जो भी जो निर्भर है वो गांव के जो प्रैक्टिशनर है उनके ऊपर लोग निर्भर है। या तो प्राइवेट अस्पताल में उससे ज्यादा कुछ होता है तो प्राइवेट अस्पताल में बाहर में जाना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो क्या लगता है कि मधुबन भ्रष्टाचार मुक्त होगा? जरूर होगा, एकदम 100% इसको भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। विकास के रास्ते पर इसको लेकर चला जाएगा। अच्छा, तो एक और समस्या है जैसे कि यहाँ जाने पर है कि बिना घुस के काम नहीं होता है, उसके लिए क्या है? बाकी वही ना भ्रष्टाचार कहा जाएगा, जिस स्तर पे भ्रष्टाचार है। कंफर्म है कि अगर जन स्वराज की पार्टी आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा? जन स्वराज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संकल्पित है। हमारे कोई नेता जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो भी भ्रष्टाचार पे ही नेताओं की पोल खोल रहे हैं कि आज किस तरह से लोग पैसे करोड़ों रुपया कर रहे हैं, इसको खत्म करने का। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि यहाँ से 15,000 से 20,000 के मतलब नौकरी देंगे, तो कैसा नौकरी रहेगा? युवाओं को जानने का थोड़ा इच्छा है। नहीं, रोजगार बोलते हैं, नौकरी तो सीमित है। कल कारखाना फैक्ट्री लगेगा तो नौकरी सृजित होगा, लेकिन रोजगार, मान लिया आप स्किल पर्सन है, आप कुछ जानते हैं बनाना, आपके पास पूंजी नहीं है तो क्या करेंगे? आप बाहर में जाकर दूसरे यहाँ काम करेंगे। अगर आपके पास पूंजी है तो उसी से संबंधित दुकान खोलेंगे, अगर मैकेनिक है तो उसके संबंधित आप काम करेंगे। तो ये रोजगार, पूंजी मिलना चाहिए। रोजगार कैसे होगा? युवाओं के हाथ में पूंजी मिलेगा, महिलाओं के हाथ में पूंजी मिलेगा, जो बैंक से लोन के रूप में दिया जाएगा, और वो जब पूंजी होगा तो रोजगार करेंगे और समृद्ध करेंगे। लोगों का कहना यह भी है कि प्रशांत किशोर जी का फैमिली खुद यहाँ नहीं रहती है बिहार में, और वो चले है कि बिहार को मतलब विकास की ओर ले जाने, तो इसके लिए क्या? बिहार से ही है तो बिहार का फैमिली यहाँ तो प्रशांत जी का फैमिली नहीं रहता। यहाँ आप सामान्य लोगों का जो युवा है जो बाहर कमाने जा रहा है वो तो साल भर बाहर ही रह रहा है, वो कहाँ अपने परिवार के साथ रह रहा है। तो ये विडंबना है कि यहाँ से पलायन करके जो रोजी रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं तो साल भर अपने परिवार से अलग रह रहा है। ये इसको मिटाने के लिए प्रशांत जी 2 से 3 साल से लगातार पैदल चले हैं यहाँ,
पद यात्रा किए हैं, लोगों को समझाया है कि किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए, जो समस्या है उस पर वोट करेंगे तब समस्या खत्म होगी। लोगों का कहना ये भी है कि अगर प्रशांत किशोर जी जब इतना ही अच्छे थे, इतना ही बिहार को बदलने का शौक रखते थे, तो इतना दिन से विपक्ष में रहकर, मतलब जैसे सत्ता पक्ष में जो सत्ता में है, तो उनके लिए मेहनत क्यों की, क्यों नहीं अपने सूरत से मतलब बिहार के लिए आए? वो तो उनका प्रोफेशन था, वो काम कर रहे थे, रणनीतिकार का काम कर रहे थे, किए, हर नेताओं के लिए किए, लेकिन उनको लगा, जब हमको लगेगा कि नहीं हम जो नेता तो जीत जा रहा है, लेकिन जनता की जो समस्या है जस के तस रहा है, इसके लिए वो कहे कि नहीं यहाँ बिहार के लिए आके, बिहार के होने के नाते बिहार में आके हम ये काम करेंगे, और लगातार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई सवाल नहीं उठा सकता कि लगातार बिहार में रख के लगातार पदयात्रा करके लोगों को जागरूक करें। अच्छा, मधुबन, जैसे कि मधुबन जो है, तो मधुबन में ऐसे कोई 2 काम मुझे बताइए जो अभी अगर आप जीतिएगा तो युवाओं के लिए कीजिएगा, सिर्फ युवाओं के लिए। युवाओं के लिए यहाँ रोजगार होने चाहिए, युवाओं के रोजगार जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, एक तो शिक्षा नहीं है और पढ़े लिखे नहीं है, तो बाहर जाके मजदूरी ही करना है। अगर जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी बाहर पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए भी, जो भी समृद्ध परिवार के लोग हैं वो भी बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ व्यवस्था किया जाए, पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार के लिए यहाँ व्यवस्था हो, ये किया जाएगा। तो चलिए, यहाँ विजय कुशवाहा जी का कहना है कि अगर हमारा सरकार यानी हम सत्ता में आएंगे तो मधुबन से भ्रष्टाचार मुक्त और यहाँ विकास की ओर मधुबन जाएगी। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है, और मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में।